आइए आज बात करें रिस्पॉन्सिबल एआई और एआई गवर्नेंस की। यानी कि हम एआई के कुछ प्रिंसिपल्स बनाएं और रिस्पॉन्सिबल एआई ये चेक करें कि क्या वो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिवेसी और एआई पे नए नए कंटेंट देख रहे हैं। और आजकल हम एआई को आईएसओ स्टैंडर्ड्स के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम आईएसओ स्टैंडर्ड्स पर बात करेंगे एआई से रिलेटेड। अभी हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल एआई और एआई गवर्नेंस की। 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एआई के साथ होती हैं, या टर्म्स हैं जो एआई के साथ इंटरमिक्स होकर यूज होती हैं। सबसे पहली एआई की गवर्नेंस। क्या आप मॉनिटर कर रहे हैं कि एआई की यूसेज कैसे की जा रही है, उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, उसको दिया हुआ डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। दूसरी है रिस्पॉन्सिबल एआई। क्या आपने कोई एथिक्स, कोई प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं? एआई एथिक्स में अगर आपने प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं तो क्या वो रिस्पॉन्सिबली हैंडल किए जा रहे हैं, क्या वो अप्लाई किए जा रहे हैं? एआई एथिक्स तो हम बात कर ही रहे हैं। और फिर आती है एआई की रिस्क मैनेजमेंट। क्या कोई रिस्क थी? अगर रिस्क थी तो क्या थी और कब तक रहेगी? और फाइनली कंप्लायंस, कि क्या एआई की रेगुलेशंस के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स और आपके ऑर्गेनाइजेशन की यूसेज कंप्लाई करती। एआई एथिक्स क्या है? एथिक्स है प्रिंसिपल्स बनाना। ये मेरे बिजनेस की प्रॉमिस है कि हम पर्सनल डेटा को या डेटा को ऐसे हैंडल करेंगे और ऐसे प्रोसेस करेंगे। तो मेरे यहाँ जो एआई टूल यूज होगा वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। क्या आउटकम है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं, ठीक। ये एआई के एथिक्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आती है रिस्पॉन्सिबल एआई। क्या हम इन एथिक्स को रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर रहे हैं? क्या हम इनको रिस्पॉन्सिबली अप्लाई कर रहे हैं इन प्रिंसिपल्स को? अगर हम करेंगे तो ट्रस्टवर्दी एआई बनेगी, एआई की लाइफ साइकिल कवर करेगी और गुड प्रैक्टिसेस को एनकरेज करेगी। उसके बाद आती है एआई की मॉनिटरिंग, एआई की ओवरसाइट, एआई की गवर्नेंस, जिसमें आप रोल्स और कंट्रोल्स को अप्लाई कर रहे हैं, एआई प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहे हैं और आपकी अकाउंटेबिलिटी विजिबल हो रही है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है सिस्टम। और अब आपने प्रिंसिपल्स बना लिए, प्रिंसिपल्स अप्लाई कर लिए, प्रिंसिपल्स गवर्न कर लिए। अब आती है रिस्क मैनेजमेंट। क्या रिस्क हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए? उनका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है? वो रिस्क कब मिटिगेट होंगे, कैसे मिटिगेट होंगे तो बिजनेस पे इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस होगा? इंपॉर्टेंट फैक्टर। लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं? क्या आप कॉन्टिन्यूसली, मतलब कि रेगुलरली इंप्रूव कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूसेज पे? की टेकअवेज। एथिक्स से प्रिंसिपल डिफाइन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल एआई उन्हें अप्लाई करती है और गवर्नेंस ओवरसाइट प्रोवाइड करती है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एथिक्स से प्रिंसिपल डिफाइन होना, रिस्पॉन्सिबल एआई उनको अप्लाई करे, गवर्नेंस ओवरसाइट प्रोवाइड करे और रिस्क और कंप्लायंस जो है वो आपके एंड यूजर का, डेटा यूजर का, डेटा प्रिंसिपल का विश्वास और ज्यादा बढ़ा सके। रिस्पॉन्सिबल एआई वर्सेस एआई गवर्नेंस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।